मुंबई के समुद्र किनारे आज एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि इसके पीछे सिर्फ कारोबार और दौलत की कहानी नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, बड़े सपनों और इतिहास के कई दर्दनाक अध्याय छिपे हुए हैं। अरब सागर की लहरों के सामने शान से खड़ा ताजमहल पैलेस होटल आज मुंबई की पहचान बन चुका है। इसकी ऊंची गुंबददार छत, शानदार वास्तुकला और समुद्र की तरफ खुलता हुआ स्वरूप हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक भारतीय उद्योगपति ने 100 साल से भी पहले मुंबई में इतना भव्य होटल बनाने का फैसला क्यों किया था? क्या इसके पीछे किसी अपमान की कहानी थी, या फिर इसके पीछे एक ऐसा सपना था जो उस समय के भारत से कहीं बड़ा था? कहानी हमें ले जाती है 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे उस समय व्यापार और बंदरगाह की वजह से तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन शहर की चमक के पीछे एक गहरी असमानता भी मौजूद थी। अंग्रेज अधिकारियों और यूरोपीय लोगों का सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा था और कई यूरोपीय क्लबों तथा प्रतिष्ठानों में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसी दौर में एक ऐसा भारतीय कारोबारी अपनी पहचान बना रहा था जिसकी सोच सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं थी। उनका नाम था जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत केवल विदेशी शासन के अधीन एक बाजार बनकर न रहे, बल्कि उद्योग, विज्ञान, शिक्षा और आधुनिक तकनीक में अपनी पहचान बनाए। जमशेदजी टाटा ने व्यापार की दुनिया में सफलता हासिल की थी, लेकिन उनका विजन इससे कहीं बड़ा था। वे जानते थे कि किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसके प्राकृतिक संसाधनों में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों की क्षमता, शिक्षा और आत्मविश्वास में होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए कई बड़े सपने देखे। इसी दौर से एक कहानी भी जुड़ी, जो बाद में ताजमहल होटल के निर्माण की वजह के रूप में बेहद लोकप्रिय हुई। कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा को एक यूरोपीय होटल में उनकी भारतीय पहचान के कारण प्रवेश नहीं दिया गया था और इस अपमान ने उन्हें अपना होटल बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस घटना के प्रमाण को लेकर मतभेद हैं और यह निश्चित रूप से साबित नहीं है कि ताज होटल केवल इसी घटना का बदला लेने के लिए बनाया गया था। लेकिन उस समय भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव वास्तविकता थी और जमशेदजी टाटा भारतीयों के लिए ऐसा आधुनिक और प्रतिष्ठित स्थान बनाना चाहते थे जहां सम्मान किसी व्यक्ति की त्वचा के रंग से तय न हो। धीरे धीरे यह विचार एक विशाल योजना में बदल गया। मुंबई के अपोलो बंदर इलाके में समुद्र के किनारे एक भव्य होटल बनाने का फैसला हुआ। उस समय इतनी विशाल और आधुनिक इमारत बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जमशेदजी टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। निर्माण शुरू हुआ और समुद्र के किनारे पत्थर दर पत्थर एक शानदार इमारत आकार लेने लगी। इसकी वास्तुकला में भारतीय और यूरोपीय शैलियों का खूबसूरत मिश्रण दिखाई देता था। विशाल गुंबद, मेहराब, ऊंची छतें और समुद्र की ओर खुलती खिड़कियां इसे बाकी इमारतों से अलग पहचान देने लगीं। जमशेदजी चाहते थे कि होटल केवल बाहर से सुंदर न हो, बल्कि सुविधाओं के मामले में भी अपने समय से आगे हो। इसलिए इसमें उस दौर की आधुनिक तकनीक और सुविधाओं को शामिल किया गया। और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया। 16 दिसंबर 1903 को ताजमहल होटल ने अपने दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए। समुद्र के किनारे खड़ी यह शानदार इमारत देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गई। उस समय भारत में इतनी आधुनिक सुविधाओं वाला होटल अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि था। होटल में बिजली की व्यवस्था, आधुनिक लिफ्ट, शानदार कमरे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई सुविधाएं मौजूद थीं। ताज जल्द ही मुंबई आने वाले बड़े मेहमानों और यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया। लेकिन ताज की सबसे बड़ी पहचान उसकी इमारत से कहीं आगे थी। यह इस बात का प्रतीक बन चुका था कि भारतीय भी दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं। जमशेदजी टाटा का सपना केवल एक शानदार होटल तक सीमित नहीं था। उनकी दृष्टि में भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना सबसे जरूरी था। आगे चलकर उनके सपनों ने भारतीय स्टील उद्योग और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जब समुद्र किनारे ताज का गुंबद आसमान की ओर उठ रहा था, उसी समय भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव भी मजबूत हो रही थी। यही कारण है कि जमशेदजी टाटा को सिर्फ एक कारोबारी के रूप में देखना उनके योगदान को छोटा कर देना होगा। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के भविष्य की कल्पना उस समय की जब देश खुद अपना भविष्य तय करने के अधिकार से भी वंचित था।
समय बीतता गया। अंग्रेजी शासन खत्म हुआ और भारत आजाद हुआ। बॉम्बे एक विशाल महानगर में बदलता गया। नई सड़कें बनी, नई इमारतें खड़ी हुईं और शहर की रफ्तार लगातार बढ़ती गई। लेकिन अरब सागर के किनारे ताजमहल पैलेस अपनी पहचान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। उसने इतिहास के कई दौर देखे। राजनेता, उद्योगपति, कलाकार, विदेशी मेहमान और दुनिया की कई जानी मानी हस्तियां इसके दरवाजों से होकर गुजरी। ताज सिर्फ होटल नहीं रहा, बल्कि मुंबई की पहचान का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर 26 नवंबर 2008 की रात आई। वह रात जिसे मुंबई और पूरा भारत कभी नहीं भूल सकता। शहर पर एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। कई जगहों पर हिंसा फैली और ताजमहल पैलेस भी आतंकियों के निशाने पर आ गया। होटल के अंदर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मेहमानों और कर्मचारियों की जिंदगी अचानक खतरे में पड़ गई। बाहर पुलिस, सुरक्षा बल और दमकलकर्मी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। अंदर कई लोग अलग अलग जगहों पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। होटल के कुछ हिस्सों में आग फैल गई और धुआं आसमान में दिखाई देने लगा। पूरी दुनिया की नजरें मुंबई पर टिक गई थीं। वह रात घंटों तक चलती रही। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और ताजमहल पैलेस की इमारत को भी भारी नुकसान हुआ। खिड़कियां टूट गईं, कमरे बर्बाद हुए और इमारत के कई हिस्से आग की चपेट में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई की इस ऐतिहासिक पहचान को गहरा जख्म मिला हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हमले के बाद होटल की मरम्मत शुरू हुई। क्षतिग्रस्त हिस्सों को दोबारा तैयार किया गया और धीरे धीरे ताज ने अपनी पुरानी चमक वापस हासिल करनी शुरू कर दी। जब ताज दोबारा अपने मेहमानों के लिए खुला, तो यह सिर्फ एक होटल के फिर से शुरू होने की घटना नहीं थी। यह उस शहर के जज्बे का प्रतीक था जिसने आतंक के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। ताज की दीवारों पर उस रात के निशान जरूर रह गए, लेकिन उसकी पहचान खत्म नहीं हुई। वह फिर से समुद्र के सामने उसी शान से खड़ा हो गया। यही वजह है कि ताजमहल पैलेस की कहानी सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है। इसमें एक उद्योगपति का सपना है, एक देश की औद्योगिक यात्रा है, आधुनिकता की चाह है, संघर्ष है और आतंक के सामने खड़े होने का साहस भी है। जमशेदजी टाटा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर कोई आपको छोटा समझे तो जरूरी नहीं कि उसका जवाब गुस्से से दिया जाए। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब आपकी मेहनत और आपकी सफलता होती है। अगर कोई दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया जाए तो जिंदगी में एक नया दरवाजा बनाने की हिम्मत रखिए। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि लोकप्रिय कहानियों और प्रमाणित तथ्यों में अंतर समझना जरूरी है। ताजमहल पैलेस को केवल किसी एक कथित अपमान का बदला मानना शायद इसकी पूरी कहानी को बहुत छोटा कर देना होगा। इसकी असली विरासत जमशेदजी टाटा की उस व्यापक सोच में है जिसमें भारत को आत्मनिर्भर, आधुनिक और सम्मानित राष्ट्र बनाने का सपना था। आज जब शाम के समय अरब सागर की लहरों के सामने ताजमहल पैलेस की रोशनियां चमकती हैं, तो यह इमारत अपने भीतर 100 साल से ज्यादा पुरानी कहानी समेटे खड़ी रहती है। हुकूमतें बदल गईं, शहर बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन ताज का गुंबद आज भी उसी आत्मविश्वास के साथ आसमान की ओर खड़ा है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। इमारतें पत्थरों से बनती हैं, लेकिन इतिहास बड़े सपनों से बनता है। जमशेदजी टाटा ने अपने सपनों के जरिए यह दिखाया कि भारत के लोग दुनिया के किसी भी देश के बराबर खड़े हो सकते हैं और अपनी मेहनत से ऐसी विरासत बना सकते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अगर आपको ताजमहल पैलेस और जमशेदजी टाटा की यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए जय हिंद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।